नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की कथा। वासुकी राजा की दो रानियां थी। एक का नाम सिकोली और दूसरी का नाम रूपा था। दोनों ही निसंतान थी। रानी सिकोली बड़ी थी और रूपा छोटी रानी थी। राजा की माँ और बहन सिकोली को ही अधिक चाहती थी। अपने पति, सास, ननंद का भेदभाव देखकर छोटी रानी रूपा मन ही मन दुखी होती थी, लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह दूसरी किसी बात की चिंता नहीं करती थी। सभी स्त्रियों की तरह वह भी चाह उसकी थी कि उसके पुत्र हो और वह भी पुत्रवती कहलाए, किंतु समय गुजरता गया और उसे ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन उसने बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से पुत्रवती होने का उपाय पूछा। एक वृद्धा ने बताया, संतान तो सास और ननंद के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, परंतु छोटी रानी क्या करे। सास ननंद तो उससे रुष्ट रहती थी। जब छोटी रानी ने उस वृद्धा को अपनी समस्या बताई तो उसने उसे एक उपाय बता दिया। उसकी बात मानकर दूसरे ही दिन छोटी रानी ने ग्वालिन का वेश बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननंद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास और ननंद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननंद ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। छोटी रानी रूपा जैसे ही महल में गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। फिर कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। वह खुश खबरी उसने राजा को सुनाई और कहा कि कहीं कोई अनिष्ट नहीं हो, इसके लिए आप आवश्यक उपाय करें। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुरंत ही छोटी रानी के महल में घंटियां लगवा दी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन रानी रूपा ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने डोरा खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए, किंतु जब उन्हें ये पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है, तो वह नाराज होकर राज दरबार में चले गए। छोटी रानी ने तुरंत अपने महल में सभी इंतजाम करवा लिए। जब प्रसव का समय आया तो वह सास और ननंद के बताए अनुसार कोने में ओखली पर बैठ गई। उधर सास ननंद इसी ताक में थी कि बड़ी रानी सिकोली भी उन दोनों के साथ मिली हुई थी। वे तुरंत वहां आ गई। इसी बीच बच्चा पैदा होकर ओखली में गिर गया। सास और ननंद ने तुरंत बच्चे को उठा लिया और ओखली में कंकर पत्थर भरवा दिए तथा एक दासी को बच्चा देकर कहा कि इसे धोरे पर फेंकाओ। इसके बाद उन्होंने रूपा से कहा, अरे रूपा, तुमने तो कंकर पत्थर को जन्म दिया है। इसी बीच राजा प्रसव का समाचार सुनकर वहां आ पहुँचे। जब उसे पता चला कि रानी ने कंकर पत्थर को जन्म दिया है तो वह बड़ा ही चकित हुआ, लेकिन अपनी माँ बहन को मौजूद देखकर उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि अवश्य ही इन्होंने कोई चालाकी की है। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया उस दिन चैत्र पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन धोरे पर कूड़ा डालने गई। वह निसंतान थी। जब उसने धोरे पर बच्चा पड़ा देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले गई। इस बात का उसने किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छिन ना जाए।
उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ और खिलौने के खेलने लायक हो गया तो कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबो कर कहता कि मिट्टी के घोड़े पानी पी, चें चें चें। उसी जगह राजा रानी के निवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। एक लड़के को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर एक दिन एक स्त्री ने कहा, ए कुमार के छोकरे, तू पागल है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार ही पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकर पत्थर पैदा होते हैं? लड़के की बात सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि यह रानी रूपा का ही बेटा है। उन्होंने महल में लौटकर रानी सिकोली से यह सब बातें बताई और यह भी बता दिया कि उसकी सौतन का लड़का कुम्हार के घर में पल रहा है। बड़ी रानी ने उसे मरवाने का षड्यंत्र रचवाया और मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा कि जब तक अमुक कुमार का लड़का मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह हमारी दासियों को चिढ़ाता है। लेकिन राजा समझदार था। उसने कहा कि इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के को राज्य से निकाल दिया। थोड़े दिनों बाद लड़का रूप बदलकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र समझता रहा और राजमंत्री राजा का संबंधी। परिणामतः उसे कभी संदेह की दृष्टि से देखा ही नहीं गया। उसके आचरण से सब प्रसन्न तथा संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकुमार की सारी कार्यवाही देखता और हर बात ध्यान में रखता। इस प्रकार दिन गुजरते रहे और 1 साल बीत गया। अगले साल उस राज्य में जल नहीं बरसा। अकाल पड़ने पर राजपीड़ितों ने राजा को सलाह दी कि यदि राजा रानी रथ में बेल की तरह कंधा देकर चले और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुए द्विजातीय बालक रथ को हाँके तो वर्षा होने का योग बन सकता है। तब कुम्हार के बालक ने बताया कि मेरा जन्म उक्त चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हुआ है और मैं रथ भी हाँक सकता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय रथ चलाने की तैयारियां होने लगी। उधर वह बालक रानी रूपा के पास पहुंचा और बोला, यदि तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहे तो कहना कि पहले बड़ी रानी करे तब मैं करूंगी। हर काम में तुम उसे आगे रखना। रूपा ने बालक की बात स्वीकार कर ली। रथ चलने का समय आ गया। रानी रूपा को जगह लीपने के लिए कहा गया। रूपा ने उत्तर में कहा, पहले बड़ी रानी लीपे फिर मैं लीपूंगी। इस प्रकार सिकोली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी जगह लीप दी। इसी प्रकार कंधा देने के समय भी रानी सिकोली को ही पहल करनी पड़ी। उस समय तेज धूप थी। फिर बालक ने पहले से ही मार्ग में गोखरू के कांटे बिखेर दिए थे। रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह स्थान आ गया जहाँ कांटे बिछे हुए थे। बड़ी रानी आगे बढ़ती रही और असहनीय कष्ट झेलती रही। एक तो उसके पाँव में कांटे चुभते रहे और दूसरी यह कि ऊपर से बालक कोड़ा भी बरसा देता। लेकिन इनसे उसे तभी छुटकारा मिला जब रथ निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अब रानी रूपा की बारी थी। उसके रथ में कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते में गोखरू के कांटे हट गए। रानी रूपा को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का काम पूरा होते ही वर्षा होने लगी। ये देखकर राज्य भर में खुशियाँ छा गई। लोग खुशी से नाचने लगे।
तभी उस बालक ने रानी रूपा के पास जाकर उसके चरण छुए, जिसने सबने जान लिया कि यही रानी का पुत्र पजून कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र जानकर गले लगाया। तब यह समाचार पाकर सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। पजून कुमार सबसे मिलने रानीवास में गया। सबसे पहले वह अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी, हम आए क्या, तुम्हारी मन भाए क्या। दादी ने उत्तर दिया कि बेटा, नाती पोते किसे बुरे लगते हैं। पजून कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात नहीं कही, तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में दहलीज हो जाओगी। फिर वह बुआ के पास जाकर बोला, बुआ, हे बुआ, हम आए क्या, तुम्हारे मन भाए क्या। बुआ ने दादी जैसा उत्तर दिया। परिणामतः उसने बुआ को चौका लगाने वाला मिट्टी का बर्तन हो जाने का श्राप दे दिया। फिर वह अपनी सौतेली माँ सिकोली के पास जाकर बोला, माँ, हम आए क्या, तुम्हारे मन भाए क्या। सिकोली माँ का उत्तर था, आए तो अच्छे आए, जेठी के हो या लहुरी के हो तो लड़के ही। तुमने तो रूखी बात कही, इसलिए तुम घुघुंची बनोगी, आधी काली और आधी लाल। अंत में वह अपनी स्वयं की माँ रानी रूपा के पास गया और कहा, माँ, हम आए क्या, तुम्हारे मन भाए क्या। रानी रूपा बोली, बेटा, आए, हमने ना तो पालन पोषण किया और नहीं खिलाए पिलाए, हम क्या जाने कैसे आए। तभी वह किशोर नन्हे शिशु के रूप में उआ उआ करके रोने लगा। छोटी रानी ने उसे गोद में उठा लिया और मातृभाव से विलीन होकर दूध पिलाने लगी। ईश्वर की कृपा से उसके स्तनों में दूध भी आने लगा। यह खबर दासियों द्वारा राजा तक पहुंची। राजा स्वयं यह हैरतपूर्ण दृश्य देखने के लिए उपस्थित हुए। यह सब देख करके बहुत प्रसन्न हुए और पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। राज्य भर में शहनाइयाँ बजने लगी। कहते हैं कि तभी से इसी पजून पूना का यह उत्सव मनाया जाता है। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने छोटी रानी को मातृत्व सुख दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी को मातृत्व सुख प्रदान करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।